दिखाया, क्या नाच, इसको क्या बोलते हैं, बिसोरी का नाच, और भी एक क्या मसान उतारते, सतपीर, पता नहीं कौन सा पीर आता है यहाँ पे, अजीब अजीब ड्रामा मर्द औरतें कर रहे हैं, मन घरट उल्टे पुल्टे अल्फाज बोले जा रहे हैं, ना जिसका सर का पता ना जिसका पैर का पता। यहाँ जलसा हो रहा है, इधर सतपीर का गीत हो रहा है। अरे ओ जालिमा, ओ नबी के मानने वाला, और दुनिया से बोलता मैंने मन्नत मानी है मन्नत। ओ जालिमा, तुम्हारे लिए जमीन का खाना हराम है, तुम्हारे लिए धरती का पानी पीना हराम है। अरे तुम्हें तुम्हारे बाप ने नहीं, तुम्हारी माँ ने नहीं, तुम्हें कोई सतपीर के बाप ने नहीं पैदा किया, और परवरदिगार आलम ने पैदा किया है। अगर मन्नत माननी है तो उसकी मानो, किसी पीर की, किसी पता नहीं बाबा की, किसकी मान रहे हो। मेरे आका भी उसकी मन्नत मानने वाले, अल्लाह के वली भी उसकी मन्नत मानने वाले, उसके सामने सर नियाज खम करने वाले। ओ मुसलमानों, तुम कुरान से दूर हो गए, तुम हदीस से दूर हो गए, नतीजा यहाँ तक पहुँचा के तुम अल्लाह के सामने मुशरिकों की तरह, जालिमों की तरह अल्लाह के बागी बन गए। यहाँ रसूलुल्लाह की बात पेश हो रही है, ये कुरान और हदीस की बात उलमा पेश फरमा रहे हैं, और तुम उधर जालिमों की तरह नाच रहे हो। कुरान और हदीस के खिलाफ तुम्हारे तमाशे हो रहे हैं, तुम फर्जी बातें बना बना कर अपने गले और हलक को सुखा रहे हो। जरा शर्म करो, हया करो। आए लोगों, पढ़ो इस कुरान को, समझो इस कुरान को, पढ़ो नबी की जिंदगी को, पढ़ो आका मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। कभी किसी साहबा ने सतपीर का गीत गाया हो, हजरत अली ने गाया हो, हजरत अबू बकर ने गाया हो, उमर फारूक ने गाया हो, और किसी साहबी ने गाया हो, तो बता दो ऐ जालिमो, अगर ऐसा नहीं है, तुम्हें इस बात की इजाजत किसने दी है कि नबी की शरीयत पर तेशा चलाओ, नबी की शरीयत में मिलावट करो, नबी की शरीयत में तुम लोग अपनी मर्जी का धर्म घुसाओ, अपनी मर्जी के कानून घुसाओ। अरे इस्लाम ने तुम्हें इज्जत बख्शी, अरे तुम जलील कहाँ हो गए? इस्लाम ने तुम्हें अल्लाह से जोड़ा, तुम दर बदर कैसे भटकने लगे? अल्लाह ने तुम्हें उस पर, इस्लाम ने तुम्हें उस सुपर पावर रब से जोड़ा है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये दुनिया के बाबा क्या करते, छोटा सा एक बाबा बोलता मुझे फायदा होता है, क्या बोलता है? फायदा वो स्वीकार किया जाएगा जो कायदे के तहत हो। कौन सा फायदा लिया जाएगा भाई? कायदे के तहत। अगर फायदे में कायदा नहीं है तो फायदा नहीं, वो जायदा है। वो क्या है? बेकार है, लग़्व है, आबस है। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और मुसलमान फालतू कामों में जाता नहीं है, बेहुदा कामों में लगता नहीं है, बेहुदगी में जिंदगी बसर नहीं करता। ये पानी मिलेगा? नींद तो नहीं आ रही है? फायदा मैं बताता हूं, ईमान ताजा करो, तौहीद सुनो, बिहार वाला सुनो। मैं यहाँ देखता हूँ बंगाल से लेकर बिहार तक, ये इलाकों में आपकी मोहब्बत मुझे बुलाती है। मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है अकीदे के मामले में। नेपाल गए, कुछ लोगों में लड़ाइयाँ हो गई, मैं क्या बताने जा रहा था, फिर किधर चला गया। दो पीरों की लड़ाई हो गई। किसकी? दो पीरों की लड़ाई। एक बोल रहा है यहाँ पीर सो रहा है, तो लोग पूजने लगे, उसमें चादर उधर उर्स वगैरह सब होने लगा। दूसरे साल को दूसरा पीर आया, बोले यहाँ कोई पीर उर नहीं है, तो वहाँ दो ग्रुप बन गया। भाई ये पीर, ये हमें रास्ता दिखाने वाले, क्या दिखाने वाले हैं? रास्ता। पीर जिसे अल्लाह के वली कहा जाता है, हमें हिंदी में इसको पीर बोलते हैं, पंजाबी में भी पीर बोलते हैं, है ना? तो ये रास्ता दिखाने वाले हैं। रहा फायदे की बात, तो एक साहब कहने लगा हम यहाँ जाते हैं, वलियों के मजार पर जाओ,
कोई मना नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम कब्रिस्तान जाओगे मौत तुम्हें याद आएगी, अल्लाह से लौ लगेगा, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी, आखिरत की याद ताज़ा हो जाएगी। जब तुम देखोगे मुखिया साहब की कब्र है, जब तुम देखोगे एमएलए साहब की कब्र है, जब तुम देखोगे फिरौन क्या बोलता है ये बड़े बड़े सिकंदर दारा की कब्र है, तुम्हें भी पता चलेगा कि दुनिया में कोई बाकी रहने वाला नहीं है। तुम आखिरत की तैयारी करोगे, इसलिए कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, इसलिए मज़ारों में जाने का हुक्म है। तुम देखोगे अल्लाह के बड़े बड़े वली भी दुनिया से चले गए, तुम्हें भी जाना है। आखिरत की तैयारी का तुम्हारे अंदर शौक पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा, इसलिए कब्रिस्तान जाने का हुक्म है। फायदे की बात नहीं है, इस्लाम फायदे की बात नहीं कायदे की बात करता है। अगर फायदा कायदे के तहत हो तो सुभान अल्लाह, वरना उस फायदे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका खंडन कर दिया जाएगा, उसको नकार दिया जाएगा, वो बात नहीं मानी जाएगी, वो फायदा तसव्वुर और तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है ना भाई? फायदा, एक चोर बोलता मैं चोरी करता हूं, फायदा होता है। चोरी करना जायज है? जायज है? चोर कह सकता हो क्या बोलता है बना अब्दुल्ला भाई तुम मेहनत करके आए, 500 रुपया लेकर के आए, तुम्हारी जान सलामत आई, तुम खुशी खुशी आए, मैं चोरी करने गया हूं, हो सकता मुझे गोली मार दिया जाए, वो AK-47 चला दिया जाए, हो सकता मुझे कत्ल कर दिया जाए, गांव वाले पकड़ लेते तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देते। तुमसे मेरी मेहनत सख्त है, इसलिए मेरी मेहनत जायज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? मेहनत इसने भी की, मेहनत इसने भी की, लेकिन इसकी मेहनत का जो रुख है वो गलत है और इसकी मेहनत का जो रुख है वो सही है, इसलिए वो मेहनत गलत है, उसमें जो फायदा हासिल होगा वो गलत होगा। ठीक है? और जो मेहनत का रुख सही होगा उसमें फायदा भी सही होगा। अभी हम कहते हैं मोबाइल बाबा, इस वक्त का सबसे बड़ा बाबा कौन है? बोलो जी। मोबाइल बाबा। दुनिया में कोई इतना बड़ा बाबा नहीं है। गूगल और मोबाइल बाबा के सामने, यूट्यूब के सामने 1 मिनट में कोई चीज़ आप सर्च करें, उसमें रिसर्च करें और उसमें देखें, खोजें, पूरी दुनिया की चीज़ें आपके सामने लाके हाजिर कर देगा। कोई बाबा हाजिर कर सकता है? कोई बोलेगा मोबाइल के सामने रखो, ओप्पो बाबा तो मेरी नानी से बात कराता है, मेरी दादी से बात कराता है, मेरी खाला की तस्वीर तो मुझे रोज़ाना दिखाता है, और अमेरिका में मेरा बेटा बैठा हुआ उससे रोज़ाना गुफ्तगू कराता है, और रोज़ाना मोबाइल को सामने रख के उसके ऊपर चादर चढ़ाए, देसी घी चढ़ाए, डालडा चढ़ाए तो लोग पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। अरे फायदा हो रहा है, और इतना बड़ा फायदा सोच भी नहीं सकते। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ लोगों, हमने कोई ऐसी चीज बनाई नहीं जिसके अंदर फायदा ना हो। मेरी आवाज नहीं आ रही ना अब तक? लेकिन इससे जा रही कि नहीं? तो ये मोबाइल, ये क्या बोलते मैक जो है, मैं इसको पूजूं? तू ना होता तो मेरे 10 आदमी भी मेरी बातें ना सुन पाता। तू है तो 50 आदमी का मजमा सुन रहा है। तो मोबाइल के ऊपर फिल्टर वाला पानी डाल दूं, देसी घी ला के डाल दूं और रोटा से ला करके उसमें हलवा पेश करूं? हैं? कौन सी वो चीज है? बल्ब ये कुमकुम जो चल रहे हैं, इन्हें बुझा दिया जाए तो कोई नजर नहीं आएगा। न सरपंच साहब नजर आएंगे, न मौलाना जाफर साहब नजर आएंगे, न मौलाना सद्दाम साहब, न मौलाना दानिश साहब, न मौलाना हुज़ैफा साहब, कोई भी नजर नहीं आएंगे। बल्ब जलाते ही ये 20 करोड़ 40 करोड़ और अन्य यहाँ इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये आंखें काम करती है, बल्ब को बंद कर दो तो आंखें भी बंद, बेकार है ना? तो बोला गया मरकरी बाबा है, अगर तू ना होता, ये मेरी आंखें होते हुए भी अंधी है, तेरे होते तू जला तो मेरी आंखें काम कर रही है, तू जला तो मुझे रास्ता दिख रहा है, तू जला तो मुझे इल्म ज्ञान हासिल हो रहा है, तू जला तो ये सारा मंजर मुझे नजर आ रहा है। तो यूट्यूब लाइट के ऊपर ला करके ये वो क्या बोलते गोश्त पेश करो, बाबा जी तेरे कमाल है। और साड़ी है उपर तुहाडी रहमतां ने, तेरे बारिशां ने साडे उपर तुसी कमाल किते पाजी। हुण मैं तुहानू देसी घी पिलाउणा ते गोश्त खिलाउणा वा है, करोगे ना? ले आओ पानी उठा करके डालो ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट भी बोलेगा ओ पागल जिया कित्थों आ गया है, दिमाग खराब, आलू खाने वाला, भेजा खाने वाला बंदा, और तेरा दिमाग कित्थे सड़ गया है? कहेगा कि नहीं ट्यूबलाइट? बोल दो फायदे की बात करते, किसकी चीज के फायदे की बात करेंगे?
याद रखना, अगर किसी को दावत देना हो, अगर कोई तुम्हें धोखा देना चाहता हो कि ये भी भगवान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हम कहते हैं चलो सब तुम जिसको कहते हो कहो, लेकिन हम कहते हैं इसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर इसके अंदर ये गुण हैं, इसके अंदर ये सिफात हैं, तो वो रब है, वरना वो टब है। और वो रब कब है नहीं मालूम किसी को। तो अल्लाह कुरान कहता है, आयतल कुर्सी पढ़ने वालों, आयतल कुर्सी पढ़ के शैतान भगाने वालों, तुम्हारे अकीदे का शैतान तो पहले भाग जाए। आयतल कुर्सी हर मुसलमान पढ़ता है, इसमें अल्लाह का तारुफ है, परमेश्वर का तारुफ है, परमेश्वर का इंट्रोडक्शन है। सारे हिंदू भाइयों सुनो, जिन जिन को तुम भगवान मानते, हमारे मुसलमान भाई या ईसाई भाई, जिन जिन लोगों को तुम लोगों ने अपना रहनुमा बनाकर उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया है, उसके अंदर ये गुण देख लो। और परमेश्वर आवाज दे रहा, कह रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें अपने तरफ खींचेंगे। हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिना। अभी मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। रब वो है जिसे ऊँघ भी नहीं आती है और नींद भी नहीं आती है। रब किसे कहते भाई? रब किसे कहते भाई? और पीछे वाला सज्जनों मित्रों, साड़ी गल्लां नूं सुनो प्यार नाल। जदों मैं तुहानूं कुछ कहण वास्ते कहना वा, तुसी भी कह लिया करो, ठीक है जी? ठीक है जी, बोलो इंशाल्लाह कहेंगे। रब कौन है? जिसे नींद नहीं आती और ऊँघ नहीं आती है। मूसा अलैहिस्सलाम का प्याला हाथ से गिर गया, अल्लाह ने कहा एक प्याला नहीं थाम सकते तो दुनिया कैसे थामोगे? और ये दुनिया सोती है, पैगंबर भी सोते हैं, अल्लाह के वली भी सोते हैं, जितने भी दुनिया में गुजरे हैं अल्लाह के पैगंबर गुजरे, अल्लाह के वली, वो आराम भी फरमाते थे। किसी बुजुर्ग के दरबार में जाओ 12 बजे रात में, उसका जो चेला होगा वो बैठा होगा कि हजरत से मिलना है, जरा जगा दो। बोले चलो चलो चलो, पीर जी आराम फरमा रहे हैं, पीर जी सो रहे हैं, उनके सोने का वक्त है, नींद में खलल ना डाला जाए वरना पीर जी के सर में दर्द हो जाएगा, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, उनका शेड्यूल खराब हो जाएगा। पता चला कि पीर जी सो रहे हैं, इसलिए निज़ाम नहीं चला सकते। जो सो जाए उसको खुद नहीं पता होता है कि रात को मैं क्या करता हूँ, कितना एटम बम छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, कितने की नाक सड़ाता हूँ, कितनों के बदबूदार हवाएं छोड़ता है। अरे जो बदबूदार हवाएं छोड़ दे वो रब हो सकता है क्या? जो रातों को सो जाए, इसे पता ही नहीं को कि रात कब हुई और सूरज कब निकल आया है, वो रब हो सकता है क्या? वो ईश्वर कहता है लोगों, अगर किसी में ईश्वर के गुण देखने हो तो ये भी देखना, ये देखना कि वो मरता है कि नहीं, मर गया तो रब नहीं, ये भी देखना है कि सारी दुनिया को संभाल सकता है कि नहीं। एक एमएलए एक इलाके को, एक वार्ड को नहीं संभाल सकता है, उसके इलाके में हजारों जुर्म होते हैं, उसको पता भी नहीं चल सकता, उसे पता भी नहीं बहुत सारे जमाने में चलता है। और रब देखो एक एक चीज को जानता है। वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन वमा तख्फी सुदूर। जो तुम्हारे दिल में गुजर रहा है और जो तुम्हारी आंखें देख रही है, और आंखें किस तरफ किस इरादे से देख रही हैं आंखें, तेरा रब उसको भी जानता है। लेकिन मैं आपको देखता हूँ, आपको पता नहीं मेरे दिल में क्या है। मैं आपको किस निगाह से देखता हूँ, आपको पता नहीं चलता कि किस निगाह से देख रहे हैं। और रब कहता है, रब वो है जो दिल और दिमाग और निगाह और हर एक चीज़ को जानता है कि क्या चल रहा है, किस अंदाज से चला रहा है और क्यों चला रहा है। उसका नाम रब है। सीना जिसे नींद नहीं आती, राम जी को देखो वो भी सोते, कृष्ण जी को देखो वो भी सोते, हजरत ईसा मसीह को देखो वो भी सोते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो वो भी सोते। 1,24,000 पैगंबर वो रात को आराम फरमाते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो सोते हैं, वो पैदा होते हैं, वो दुनिया में जवान होते हैं, वो बूढ़ा हो जाते हैं, उनके दाढ़ी के बाल पकते हैं। इस दुनिया से एक वक्त आता है कि वो चले जाते हैं। ये सारी चीजें बता रही है। और रब कह रहा है ये मेरे बंदे हैं, ये रब नहीं है। दावा
अल्लाह कहता है मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं जिंदा हूँ, कोई जिंदा नहीं। अल्लाह कहता है मैं माबूद क्यों, मेरी बंदगी क्यों होनी चाहिए, किसी बाबा की क्यों नहीं, किसी मूर्ति की क्यों नहीं, किसी पंडित की क्यों नहीं, किसी मौलवी की क्यों नहीं। इसलिए कि मैं माँ के पेट में भी मैं संभालने वाला, पैदा होने के बाद में मैं संभालने वाला, मरने के बाद में मैं संभालने वाला, जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद भी मैं ही संभालने वाला। इसलिए वो रब है। और जो संभाल नहीं सकता, आप और हम में से हर आदमी, नींद आ रही चचा, आप लोग साथ दें, आप सोएंगे तो फिर बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं आयतल कुर्सी को गुरु नानक के कलाम से और सिखों की कलाम से, उनकी किताबों की, से बहुत लंबा मौजू है। 10 घंटा भी बात हो जाए तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। हुवल हय्युल क़य्यूम, फजर पढ़ के जाओगे? वल हय्युल क़य्यूम, टाइम भी तो देखते रहे भाई, मेरे सीना को फाड़ ना दियो। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। औंग किसे कहते हैं? नींद आने से पहले की जो कैफियत होती है ना, बंदा करता है, करता है, उसको औंग बोलते हैं ना। नींद से पहले जो एक पोजीशन तारी होती है कि बंदे के ऊपर कैफियत तारी होती है, मुंह फाड़ता है इतना कि 3 भक्का घुस जाए उसके मुंह में, तो उसको औंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी की दुआ का असर देख आए मदीने के शामो सहर देख आए मदीने के शामो सहर देख आए। 10 दलीलें कुरान में मजबूती के साथ रब की वहदानियत के ऊपर, अल्लाह के अल्लाह होने के ऊपर, रब की ताकत के ऊपर अल्लाह ने दी है। ये 10 सिफात मुंतबिक करके देखो, किसी पर चिपका करके देखो, किसी पर चिस्पा करके देखो, किसी के ऊपर इसको बिठा करके देखो। अगर ये चीजें उनमें पाई जाती है तो वो रब है, नहीं तो रब। दसो जी रब, बोलो जी रब, बोलो जी रब, ओ बोलो जनाब रब, ओ बोलो रब, ओ बोलो सारे बोलो रब। नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। किसकी हुक्मरानी? कितने? अमेरिका में ही है, रूस में ही है, जापान में ही है, हिंदुस्तान वाला हिंदुस्तान में है, या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में है, सऊदी की हुकूमत सऊदी में है। वो रब कहता है ये आसमान और जमीन, सारा 7 आसमान 7 जमीन के तबक, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सारे मेरे कब्जाए कुदरत में है, सबको मैं देखने वाला, मैं संभालने वाला। या आसमान किसी मौलवी के बाप ने नहीं बनाया है, बनाया है एक बल्ब, यहां रोशनी न फैलाए। आसमान का बल्ब देखो, वो चालना सिराजा वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति मान सज्जाजा। ओए पुत्र सुन, गल सुन चंगी तरह, देख कितना बड़ा चमकता हुआ सूरज। तवज्जो, इधर देखना, मैं बहुत कीमती बात बता रहा हूं। रोटा वाले चलो गाड़ी लेकर, ऐसा लगता है सूरज भी भाग रहा है। चलो गाड़ी लेकर, लग रहा है चांद भी भाग रहा है, सितारे भी भाग रहे हैं। अमेरिका वाला कहता है मेरे ऊपर है, जापान वाला कहता है मेरे ऊपर है, हिंदुस्तान वाला कहता है मेरे ऊपर है, सारी दुनिया कह रही है मेरे ऊपर है। वश्शम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरातिम बिअमरी। ऐ लोगों, नहीं नहीं, न अमेरिका वालों के लिए, न जापान वालों के लिए, सारी की सारी दुनिया के लिए है। ये तुम्हारे खादिम है, ये तुम्हारे नौकर है। चांद अपना काम करता है, सूरज अपना काम करता है, सितारे अपने काम कर रहे हैं, हवा अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है। लेकिन ये एक बेईमान इंसान, दगाबाज इंसान अपने मिशन से हट गया है। इसे रब की बंदगी करनी चाहिए,
चाहिए। ये तो जाके थान पूज रहा है, ये तो धान के चक्कर में मालिक को भी भूल बैठा है, ये रोजी के चक्कर में रज़ाक को भूल बैठा है। और जालिमों, रब कहता है ए लोगों, मेरी हुकूमत का तुम्हें पता नहीं। एक एमएलए के सामने जाते हो, हाथ फैला के खड़े हो जाते हो बाबूजी, कमिश्नर के सामने जाते हो, हाथ फैला के खड़े हो जाते हो, कमिश्नर साहब साड़ी समस्याओं हल करो, मुसीबत आने परेशान सानू घेर लेता है। और कमिश्नर साहब तू ही साडा मसला हल कर सकते हो। अरे कमिश्नर एक शहर को भी नहीं संभाल सकता है और अब सारी दुनिया को संभाल रहा है। किस अंदाज संभाल रहा है? अगर वो ना संभालता, चचा की नाक यहाँ ना होती, पीछे होती कि नहीं? देखा सबकी नाक तो यही है ना। ऐसा तो नहीं कि हिंदू भाई की नाक पीछे लगी हो, मुसलमान की आगे, ईसाई की इधर लगी हो, यहूदी की इधर लगी हो, बुद्धिस्ट की किसी के पीठ में लगी हो। नहीं, ये सारा निजाम बता रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पैदा करने वाला एक है। अगर दो होता, चचा की नाक पीछे होती, तीन होता, आपकी नाक सर के ऊपर होती, वो तीसरा बोलता मेरी मर्जी, मैंने इसको बनाया, इसकी नाक पीठ में लगा दूं या पेट में लगा दूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले हो? है कि नहीं? सबकी नाक नाक की जगह पे लगी है, सबके कान कान की जगह पे लगे हैं, सबका दिमाग दिमाग की जगह पे है। ये सारा डिस्प्लेन बता रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। तेरा सर से लेकर पैर तक ये बता रहा है तेरा दो रब नहीं है, तेरा दो ईश्वर नहीं है, तुझे दो पैदा करने वाला नहीं है। जब एक गांव में दो सरपंच नहीं है, एक मुल्क के दो बादशाह नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लौका अगर आसमान का मालिक और होता, जमीन का मालिक और होता, वो ईश्वर कहता ओए जालिमो, ऐ अंधो, ऐ तुम्हारे दिमाग के खोपड़ियों के खराब होने वाले इंसानों, तुम देखते नहीं कि आसमान और जमीन का निजाम कभी 19-20 नहीं हुआ। पता चला एक अगर दो होते तो जमीन वाला कहता है अपनी हुकूमत ऊपर चलाई, मेरे को नहीं आना, वरना 76 परेड करना। मैं बोलता कि नहीं बोलता? समिति साहब बोलते हो चल तेरा वार्ड ये है, इत्थे आके दंदनाता फिर दवा इतो पजे छड़ना नहीं। मैं बोलता पंजाबी दे बजो कुत्ते दे पुत्र सुधर जा, वरना मैं लठ फेलना तेरा। क्या करना है? लठ पेलना है। लठ पेलना समझते हैं? हाँ, घुसम घुस्सा खतरनाक, उसे बोलता है लठ पेलना। वह कहता है बच्चे, ओ मेरे बंदे, हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु लहू मा फ़िस समावात। तुम्हारी हुक्मरानी अपने अपने इलाकों में, लेकिन मेरी हुक्मरानी सारी दुनिया की तरफ है कि नहीं है? हवाओं पर उसकी हुक्मरानी है। वो चाहे तो आहिस्ता कर दे, वो चाहे तो आंधी बपा कर दे, वो चाहे तो बिल्कुल रोक दे, वो चाहे तो मकानों को खाड़ कर फेंक दे, जब चाहे जैसे चाहे कर दे। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो चाहे तो जमीन में ज़लज़ला बपा कर दे। है कोई रोकने वाला? बिहार में भूकंप आया था आज से 5-6 साल पहले। जमीन में उस वक्त किशनगंज में हम प्रोग्राम में थे, जमीन ऐसे हिल रही थी, ऐसे लग रहा है जमीन आज हमें उचक लेगी, आज जमीन हमें अंदर समा लेगी। आज हमें, जब नेपाल के अंदर वो खतरनाक जलजला आया था, वो टावर वो बिल्कुल हवा मंसूरा हो गया था। अल्लाह कभी कभी थोड़ा सा दिखाते हैं कि वो नापाक कतरे से पैदा होने वाला इंसान तो भगवान बना फिरता है। तू तो अपनी जवानी नहीं बचा सकता है, तो भगवान बना फिरता है। मैं चाहता हूं मैं जवान रहूं, आप भी चाहते हो कि जवान रहें। कौन चाहता है बूढ़ा हो जाए? आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। चेहरे दाढ़ी में मेहंदी लगाते काली काली, 80 साल का बूढ़ा कि 30 साल का लगे, वो भी चाहता हूं मैं जवान रहूं।
लेकिन चाहत के बावजूद भी बूढ़ा हो जाता है। पता चला कि खुदा नहीं है, ये बंदा है जो मर जाए, जो बूढ़ा हो जाए, जो कमजोर हो जाए। हल अता हलल इंसान इनम मिन अद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअल्नाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये कुरान तो आप पढ़िए। अष्टगुना पुरुष दीपयंति परिक्यचे कोलमिच दम शरुतमच्चे पराकर्मच्चे बहुभाषिताच्चे दानम यथा शक्ति कृतिज्ञचे। एक ऐसी किताब दूंगा कल की अवतार को जिसमें बिरयानी बनाने के, कोरमा बनाने के, पुलाव बनाने के, भक्का बनाने के अलग अलग तरीके लिखे हुए होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सारे सुभान अल्लाह बोलेंगे, सोच के बोलो सुभान अल्लाह। एक ऐसा शरूती उस किताब को कहा जाता है जो ईश्वर की तरफ से दिया गया और पैगंबर की तरफ से सुना गया। बीच में वास्ता देवदत्त क्या बोलता है फरिश्ते का होता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। जो अल्लाह की तरफ से वो किताब आती है। कोई इंसान का कोई दखल है? बोलो जी, दखल है? नहीं होता। तो अल्लाह ताला को कहता है, क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था भाई? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आप लोग भी थोड़ा सा याद रखें, कोरमा खाने वालों, पुलाव खाने वालों, सीख कबाब को चबा चबा कर उस पर जुल्म करने वालों, थोड़ा हमारे ऊपर रहम करें। दिमाग हाजिर, दिल हाजिर, फिक्र हाजिर, सोच हाजिर, जनाब आला भी हाजिर हों, इसी अंदाज से हाजिर हों। अगर इस अंदाज से अब हाजिर नहीं है तो आप खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ बैठे हैं, खाना पूर्ति ना करें, है ना भाई। यहाँ एक जिम्मेदारी के साथ बैठे। ये उलमा जो यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह इल्म के समंदर हैं। ये हमारे सबक सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और इस मदरसे के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये मदरसा जो है ना, मदरसा इसी मदरसे के प्रोडक्ट है। हम आप ये सारे के सारे जो जितने बैठे हुए हैं, ये मदरसे ना होते तो वेद ना होता, ये मदरसे ना होते तो कुरान का कोई समझने वाला ना होता, ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आज़ाद ना होता, ये मदरसे ना होते तो आप गुलाम होते, अगर ये मदरसे न होते आपका नाम अब्दुल्ला न होता, ये मदरसे न होते तो आपका नाम दानिश न होता, ये मदरसे न होते इस चैन और सुकून के साथ आप यहाँ बैठे हुए न होते, ये मदरसे न होते कब्र का मसला आपका आसान न होता, अगर ये मदरसे न होते तो आखिरत का मसला आपका हल नहीं होता। ये सारे मदरसों की देन है, ये सारे प्रोडक्ट मदरसे से तैयार होते हैं। इसलिए अपने मदरसा बैतुल उलूम जो आपका ये इलाका का मदरसा है, इसको बेहतरीन से सजाओ। मौला कह रहे थे हमें पलस्तर करना है, वो करना है, छत डालना है। इतने मुसलमान अल्लाहु अकबर, हम में से एक सारा इरादा कर ले तो 10 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बन जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन नहीं, मौलवी साहब ये कट्ठा, ये जो कट्ठा है ना, कट्ठा शैतान ने हमें बना दिया क्या भाई? उल्लू का पट्टा। आपको नहीं कह रहा हूं मैं, शैतान ने, आपको कहूं तो लगेगा यार मौलाना बेवकूफ जाहिल हो गए, लेकिन शैतान ने हमको बनाया है उल्लू का पट्टा। अगर उल्लू के पट्टे हम नहा होते, नौजुबिल्ला, हम गाली के मुस्तहिक है मुसलमानों। एक बात याद आ गई, वह कर्नाटक में एक मसला हुआ था ना, क्या हुआ था? जब कबाब लेकर के लोग मैदानों में घूम रहे थे, आप लोग वीडियो में देख रहे थे, कितना कबाब बिका था। कर्नाटक में नहीं हुआ था, कबाब बेचा गया था, है ना, बेचा गया था ना। अरे कबाब नहीं, नवाब के बच्चों, बल्कि बुर्का का मसला सामने आया था। एक नौजवान बेटी ने ऐलान किया था, कोई माँ का लाल मेरे बुर्के को टच न करे, कर दिया टच तो मैं बन जाऊंगी मगरमच्छ, चीट डालोगे, फाड़ डालोगे, खा जाओगे। मैं नबी के दीवाने हो, मेरे आंचल पर कोई कदम रखने की कोशिश न करना, वरना चबा डालूंगी, खा जाऊंगी, बिरयानी बना करके, कबाब बना करके। यही तो कहा था ना,
वो अल्फाज कुछ और कहे होंगे, लेकिन मैं आप जिस अंदाज के आप शौकीन हैं वही अल्फाज का मैं इंतखाब कर रहा हूँ। आपकी बच्ची कहीं और क्यों जाए, ये कट्ठा जो आपके पास है कब काम आएगा। अरे 2 गज जमी का ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे महले कुछ काम के नहीं है। 2 गज जमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया का ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तेरी जमीन तेरे साथ जाएगी, जाएगी किस किस के साथ जाएगी। कोई 10 बीघा का मालिक, कोई 20 बीघा का मालिक आए। मुसलमानों, तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें अल्लाह के वलियों का वास्ता, तुम्हें नबूवत का वास्ता, तुम्हें कुरान का वास्ता, एक एक कट्ठा जमीन बेचो और हर गांव के अंदर लड़कियों का स्कूल कायम करो। अभी अमृतसर के अंदर, सिर्फ अमृतसर के अंदर 1 साल के अंदर 100 के करीब लड़कियां भाग गई। कहां भाग गई? गैरों के साथ, कैप्सूल बेचने वालों के साथ, नशाखोरों के साथ। ये स्कूल में जो आप तालीम दिला रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक जहर है। मैं नहीं कहता हूं अब तालीम ना दिलाएं, आप अपनी बच्ची को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, कलेक्टर बनाएं, IPS ऑफिसर बनाएं, लेकिन उसका माहौल साजगार बनाएं। आपके अपने स्कूल होना चाहिए। मैं कहता हूं रोटा मार्केट के अंदर, रोटा के आसपास जितने गांव वालों ने मिलकर ये प्रोग्राम कराया है, जिनके पास भी जमीनें हैं, अगर 1 कट्ठा बेच दिया जाए, जिन गांव वालों ने, खुदा की कसम, यहाँ एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? वहां लड़कियों का निजाम पर्दे के साथ, लड़कियां उन्हें पढ़ा सकती है, उन्हें IPS ऑफिसर लड़कियां बना सकती है, आलिमा हाफिजा पर्दों के साथ हजरत खतीजा बन सकती है, हजरत आयशा जैसे फ़क़ी बन सकती है। लेकिन ये स्कूलों में 300 रुपया में अपने बच्चों और बच्चियों को बेचने वाला, 3 महीना पूरा नहीं होता बाप स्कूल में भाग जाता है, बेटे को बोलता जाओ खिचड़ी लेके आओ, प्लेट लेके भागता है, दीवार फांद के भागता है, प्लेट लेके आता है, बाप खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैदान करबला फतह करके आ गया है। ऐसे होता कि नहीं है? स्कूल में नाम लिखा लिया, 300 रुपये मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा, हाँ 500 रुपये। लोगो, अपने बच्चों का गला घोट रहे हो। ये जमीनें आप जब बुढ़े हो जाओगे ना, ये जमीनें बांट ली जाएगी। आपका बच्चा आपके सामने खाएगा पिएगा, अपनी बीवी के साथ रंग रंगलियां मनाएगा, आपको देने वाला नहीं। बुढ़े चले दफा हो मेरी नजर तो। हुण तेरा जमाना गया, मेरा जमाना आ गया है। 10-10, 20-20 किले का बेटे को मालिक बना दिया है। बुजुर्गों, 1-1 कट्ठा जमीन दो मदरसे को, यहाँ से स्कूल और कॉलेज बनाओ, अपनी बच्चियों को अपने स्कूलों में पढ़ाओ ताकि उनकी इज्जतें महफूज रह जाए। अगर एक बच्ची भी भाग गई, अगर मुर्तद हो गई, ईमान से खारिज हो गई, सारे के सारे मुजरिम हम समझ जाएंगे, अल्लाह के दरबार में पकड़ हो जाएगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे, दुनिया में तुम पैदा किस लिए हुए थे, तुम्हारे रहते हुए नबी का दीन कैसे मिट गया, तुम्हारे रहते हुए नबी के दीन के ऊपर बिजलियां कैसे गिर गई, तुम्हारे रहते हुए नबी की बच्चियां कैसे, नबी की कौम के बच्चियां कैसे भाग गई। पूछ होगी कि नहीं होगी? होगी। कौन को ले कट्ठा जमीन देगा मदरसे में? जरा देखते हैं जिगर के दीवानों। मौलवी साहब, तुम्हारा पसीना, तुम फाड़ फाड़ के मुंह बोलो, पसीना सूख जाए, 1 कट्ठा का 1 धुर भी नहीं देंगे। क्या बोलते हैं? तुम कितना बजाओ सुर, हम 1 भी नहीं देंगे धुर, है ना भाई? नहीं मुसलमानों, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आज है कल नहीं, आप आज है कल नहीं है। कल यहाँ कोई और था, परसों कोई और रहेगा, फिर तरसों कोई और रहेगा। ना आप इसके मालिक, ना हम इसके मालिक। जिसका मालिक है अल्लाह ताला, सारी चीज़ें उसी के रहकर रह जाएंगी, हमारा कुछ काम नहीं आने वाला। 1 कट्ठा ज़मीन दो, स्कूल कॉलेज बनाओ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मौलाना मुनीर साहब कालीना बम्बई में रहते हैं, 400-500 मदरसे चलाते हैं एक आदमी। कितने मदरसे? 400-500 मदरसे। वो बोलता मैं चंदा भी नहीं करता, बोलता हर घरों में मदरसे बनाए। इस इलाके का मदरसा, हर घर में एक पीपा, एक जिसको आप टीन कहते हैं, एक पीपा रख दिया। बोला कि मेरी माँ, मेरी बहन, जब तू खाना बनाने लगे, जब तू रोटी बनाने लगे, अगर तू चावल बना रही है तो एक मुट्ठी चावल इसमें डाल देना, अगर रोटी बना रही तो 1 मुट्ठी आटा डाल देना।
अगर तू सब्जी बना रहे थे, एक आलू अलग से किसी जगह रख देना, बोरियां डाल के चले जाते। 1 महीने के बाद जब मौलाना के सफ़ीर जाते हैं, मदरसे से बच्चे जाते हैं, तो टीन भरा हुआ मिलता है, वो बोरियां आधी भरी हुई रहती है। कोई माँ इतनी कंजूस नहीं, कोई माँ इतनी बखील नहीं, ये मुसलमान की बच्चियां हैं। बताओ 50 घर हो, 50 टीन चले जाए एक मदरसे में गांव के, तो अनाज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी मेरे भाई। और एक गुल्लक रख लो, रोजाना 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। आज तो ट्रेनों में जो हिजड़े हैं ना, 10 रुपया लोग ना, वो कपड़ा उठा के दिखा के भागते। ठीक है, बोलता 20 रुपया थे, तालियां बजाते और 100 रुपये लेके फुर लेके जाते कि नहीं जाते? दे देते उसको, हराम से हम दे देते, खुश दिली के साथ दे देते। एक रखो गुल्लक और उसमें रोजाना 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, जो भी अल्लाह ने जिसको जो हैसियत दी है। महीने में देखो, अगर 50 घर, 200 घर है गांव के अंदर, 150-200 रुपया अगर बन जाए, हर आदमी, बीवी भी डाले, शोहर भी डाले, बच्चे भी डाले, तो खुदा की कसम 400-500 रुपया बन जाएगा आराम से। 50 घर में 500 रुपया इकट्ठा कर लो, कितने पैसे बन जाते? 4-5 उस्तादों की तनख्वाहें बेहतरीन 15-15, 20-20 हज़ार गाँव के लोग निकाल सकते हैं। लेकिन दिमाग इतना बुद्धू है कि चटनी के अलावा, कबाब के अलावा कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। 5-5 आइटम खाता है रे भाई, खाना नजर नहीं आता है। यहाँ किसी को यहाँ बना रखा है ताजमहल, यहाँ किसी को आगरे का किला, यहाँ ये वो है। ये एक सब्जी भी तो खाना खा सकते हैं ना आप, है ना? वो पेट में जाकर के क्या बनेगा? हीरा मोती तो निकालेगा नहीं, है ना? आपको पता है च्यवनप्राश आप निकालेंगे, तो आप 2 सब्जी से भी खाना खा लें। एक सब्जी का पैसा बचा के मदरसे को डाल दें, मदरसे के अंदर रख दें, मदरसे के बच्चों को दे दें। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम फिल्म देखेंगे, गाने सुनेंगे, यहाँ तस्लीमा नसरीन आएगी, उसके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, यहाँ मैच होगा, मोटरसाइकिल की बाजी लगाएंगे, सभी को बुलाएंगे, पूरी रात मैच होगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की नबी शरीयत को काट देंगे, मुअज्जिन पुकारता रहे हय्या अला सलाह, आजा अब्दुल्ला तू मैच छोड़ दे। जिन हाथों से तू मैच खेल रहा, तेरे बाप ने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है। जिन आंखों से तू बल्ले को संभाला देख रहा है, ये तूने नहीं, तेरे अल्लाह ने बनाया है। जिस दिमाग से तू खेल रहा है, तूने नहीं, तेरे अल्लाह ने बनाया है। वो अल्लाह कह रहा, आजा जाओ मेरे बंदे, आजा आजा, मुझे मना ले, मेरे सामने झुक जा। लेकिन हम इतने जालिम, इतने तानाशाह हो गए। हम तानाशाह मोदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? तानाशाह हम लोग नहीं है, नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो तानाशाह है, वो डिक्टेटर है, वो जालिम है, वल्लाह को सीना दिखाता है। मतलब क्या बिगाड़ लेगा? नहीं पढ़ता नमाज। कुरान में क्या लिखा मैं नहीं जानता, तेरे नबी ने क्या क्या मुझे क्या मालूम, कुरान में लिखा मुझे क्या मालूम, साहबा ने क्या क्या मुझे क्या मालूम, अल्लाह के वलियों ने क्या क्या मुझे क्या मालूम। मैं तो वो करूंगा जो अपन दे दिल दे विचारना है। अफराइतल्लज़ी मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ओए मैं वो करना जो तो मेरे दिल में है। ए मेरे महबूब, आपने उन जालिमों को देखा, उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को खुदा बना लिया, दिल को खुदा बना लिया। ये अल्लाह की नहीं, अपनी दिल की सुनते हैं। जी चाहा नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, दिल चाहा ज़कात दे दिया, दिल चाहा हज कर लिया। ये दिल के बंदे बने, ये रब के बंदे बने ही नहीं है। ऐसा मसला है कि नहीं है? है तो नमाज कौन कौन पढ़ेंगे? आज से कौन तानाशाह बनेगा? हाथ उठाए। सारे तानाशाह बनेंगे? नमाज ही कौन कौन बनेंगे? वो हाथ उठाए। कोई नमाज नहीं छोड़ोगे? जो मर्द का बच्चा होगा नमाज नहीं छोड़ेगा। और दूसरा जुमला मैंने बोलना चाहता हूं कि जो नमाज छोड़ेगा वो किसका बच्चा होगा? मर्द का बच्चा कौन कौन बनेगा? हाथ उठाए। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
मैं मदीने के जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने के जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी निस्बत। मैं कैसे कहीं चला गया। रब की 10 निशानियां, 10 पहचान, 10 दलीलें जो कुरान ने दी है। गायत्री मंत्र का तर्जमा सुनेंगे ना, रोजाना आप देखते कि मंदिरों से आवाज आ रही है, ओम भूर्भुवस्सुवः, आ रही कि नहीं? आप सोचोगे पंडित जी की तरह बोल रहे क्या, लेकिन इसमें यहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन का तर्जमा है ये। अब बोलोगे कैसे, हमें बताओ, खिलाऊं आपको? अभी बताता। दिल थाम के बैठो, जिगर थाम के बैठो कि आपको मैं हिदायत से, कुरान की उस हिदायत से आशना करना चाहता हूँ। रोटा वालों, हम तबलीग भूल गए। तबलीग सिर्फ हम ये चाहते हैं कि 4 महीना जिल्ला लगा दिया जाए, ये हिंदू भाई भी आपके गले पड़ जाएंगे मैदान महशर में। उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, मेरे आका फरमाते हैं मैं तमाम लोगों का पैगंबर हूँ। मैं हिंदुओं का भी हूँ, मैं ईसाइयों का भी हूँ, मैं बुद्धिस्टों का भी हूँ, मैं जैनियों का, सारे लोगों का पैगंबर हूँ। अब तो पैगंबर इस दुनिया में आएंगे नहीं, आएंगे भाई, आएंगे। कौन कहता आएंगे? कादियानी लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? शैतान का बच्चा, इबलीस का नुतफा। इबलीस पंजाब के सरजमीन में पैदा होने वाला एक शैतान, एक मलून, एक इबलीस, जिसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं। ये शैतान कहता है कि मैं आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि मैं आखिरी नबी हूँ। नबूवत का सिलसिला बंद नहीं हुए, अंग्रेजों ने इस जालिम को खरीदा था। आज मुसलमान का बच्चा पता ही नहीं है कि कादियानी क्या बला, कादियानी क्या मुसीबत। आपके बिहार और इस बंगाल से 700 के करीब बच्चे कादियान में पढ़ते हैं। कितने? आपको खबर भी नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे कादियानी आते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है उनको 3-3, 4-4 महीने की। आपकी ट्रेनिंग है? नहीं है। कैसे फंसाना है, किस अंदाज से फंसाना है, कौन सी बात पेश करनी है, क्या दलाइल देने हैं, ये सारी बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज के बच्चे को ट्रेनिंग किस बात की है? हल चलाने की, दुकान चलाने की, मकान बनाने की, कारोबार करने की, इस्लाम की दिफा, इस्लाम को मजबूती के साथ पेश करना, दलील के साथ पेश करना। अगर कोई इस्लाम पर एक एतराज कर दे, हमारा नौजवान भागता भागता आता है, मौलवी साहब फला ने इस्लाम पर यह हमला कर दिया, फला ने सवाल कर दिया, इसका क्या जवाब होता है? ए नौजवानों, इस्लाम ने तुम पर तालीम फर्ज की है, मर्द हो या औरत हो, हर एक पर इतना इल्म हासिल करना कि सही गलत का पहचान कर सके। सही गलत के पहचान का मतलब ये नहीं कि नवाक़िज़ वज़ू याद कर लिया, फ़राइज़ नमाज याद कर लिए, नहीं, बल्कि इस्लाम का बेहतरीन कमांडर बनकर इस्लाम का दिफा करने वाला हो, इतना इल्म तो जानता हो। नहीं तो क्या कादियानी अभी आपके इलाके में मालूम है? आपको खबर भी नहीं होगा। मधुबनी के इलाके में एक खबीस पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है? शकील बिन हनीफ। अपने आप को मेहदी होने का दावा करता है, लेकिन मुसलमान के 90% नहीं, 95% नहीं, 98% तबका जो मदरसों में जो नहीं पढ़े हैं, उन्हें पता नहीं कि मेहदी कौन है, मेहदी कब आएंगे, उनकी निशानियां कब होंगी, वो लड़ाइयां कहाँ से शुरू करेंगे, उस वक्त काना दज्जाल कब आएगा, काना दज्जाल के हवारी कौन होंगे, किसी को कुछ नहीं पता, बजूज सिर्फ खाने के, बजूज पीने के, बजूज सोने के और दुनिया के दौलत कानून और फिरौन की तरह जमा करने के। किसी मुसलमान के बच्चे को चंदों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। और जिस मुसलमान कौम का यह आलम हो, जो दुनिया का रहबर हो, बताओ दुनिया की नैया डूबेगी कि नहीं डूबेगी?
डूबेगी? जो सोने वाले हैं उनको जगाओ। बहुत सारे लोग झूम रहे हैं। मैं आपको 10 दलीलें याद रखना। आयतल कुर्सी सिर्फ दम करने के लिए। कोई आता मौलवी साहब दम कर दो मेरे बच्चे पर जिन चिमट गया है। अगर बातिल की ताकत को खत्म करना हो, वो बातिल जो आपके अकीदे में चिमट गया है, जो आपके दिमाग में चिट गया है, आपके अकीदे में, आपके दिमाग में, आपके फिक्रों में, आपकी सोच में चिमट गया है, उसको आयतल कुर्सी से आप खत्म कर सकते हैं। आयतल कुर्सी सिर्फ भूत भगाने के लिए नहीं, आयतल कुर्सी सिर्फ पेट का दर्द खत्म करने के लिए नहीं, आयत कुर्सी पेट के तमाम वो रूहानी बड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नाजिल करके बताया है कि आयतल कुर्सी पढ़ो और अपना ईमान ताज़ा करो और सारी दुनिया को बता दो कि रब कौन है और रब की पहचान क्या है। जिसके अंदर ये गुण है वो रब है, इनके अंदर ये गुण नहीं वो रब नहीं है। जाग रहे हैं? कौन जाग रहे हैं? हाथ उठाएं। सब जाग रहे हैं माशाअल्लाह। कितने अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूं, अल्लाह ने दलील दी है। जिस तरह डॉक्टर कहता मैं डॉक्टर हूं, ये लो MBBS के सनद, ये लो फला डिग्री की सनद, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दलील देता हूं। नंबर 1 क्या? वो जिंदा है, वो मरता नहीं है। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद, वो मरता नहीं है, वो जिंदा है। सारे जहां को संभाले हुए हैं और उसके संभालने में कमी नहीं। कैसे संभाला बताओ? कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात की जगह दिन और दिन की जगह रात आ गई, वो हुआ है? कभी ऐसा हुआ कि भाई किशनगंज में रात हो रही है और रोटा में दिन हो रहा है? तो बोले कि अल्लाह को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ रात लाना कहाँ दिन लाना। नौजुबिल्लाह, पूरी दुनिया का निजाम में 19-20 का फर्क नहीं है, ये संभालने वाला है। और दुनिया में देख लो, राम जी की कथा पढ़ लो, रामायण के अंदर सीता जी को उठा करके ले जाते रावण, राम जी जंगल में शिकार करने चले जाते। जब वो आकर के देखते मेरी सीता नहीं है तो जंगल में ढूंढने लगते हैं। हाय सीता कह करके पूरे जंगल में वो आवाज लगाते हैं, हाय सीते तू कहाँ चली गई? वो राम जी कह रहे हैं, हाय मेरे मानने वाले मेरे भक्तों, सुनो कि मैं रब नहीं हूं। अगर मैं रब होता तो मेरी सीता को कोई उठा के नहीं लेके जा सकता, रावण जैसा जालिम उठा के नहीं ले जा सकता। राम जी अपने अमल से बता रहे हैं कि हिंदू भाइयों, उस सनातन परम धाम की तरफ आ जाओ, उस सनातन इस्लाम, उस सच्चाई, उस ईमान की तरफ आ जाओ जिसे दुनिया के 1,24,000 पैगंबरों ने पेश किया। इसलिए मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम श्री कृष्ण जी का नाम लो, राम जी का नाम लो, का अदब का पहलू मलहूज रखा करो। हो सकता है अपने वक्त के पैगंबर हो, लेकिन